दोस्तों आज का विषय है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू द सर्किट। तो पहले हम ये जानते हैं उसका मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरह होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। तो आई नेट यहाँ बहुत सारा करंट है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ होता है वहाँ पर हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है। वैसे तो एक जनरल लॉ है, लेकिन जहाँ पर बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन है और सिस्टम जो है वो सिमेट्रिकल है, वहाँ पर हमें बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई का इस्तेमाल स्पेशली करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे कि पॉइंट P की दूरी पर जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये एक सर्कल जैसा ड्रॉ किया गया है, यह एक एम्पियरियन लूप है। तो हमें एम्पियरियन लूप पहले ड्रॉ करना है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है हर जगह यह दर्शाना है एंड करंट एलिमेंट डीएल जो है ये भी दिखाना है। तो इसके डिफरेंट भागों में हम डीएल डीएल करके छोटे छोटे एलिमेंट ले लेते हैं, डीएल डीएल करके छोटे छोटे एलिमेंट ले लेते हैं। उस डीएल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके इस डायरेक्शन में होगी, इसके इस डायरेक्शन में होगी, इसके इस डायरेक्शन में होगी और इसके इस डायरेक्शन में होगी। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डॉट होगा, मतलब आउट ऑफ द पेपर निकल रहा है और इधर से इनटू द पेपर घुस रहा है, इधर से घुस रहा है इधर से निकल रहा है। ये हम राइट हैंड थंब रूल से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है। थ्रेडिंग का मतलब होता है, इसको कुछ और थोड़ा अच्छी तरह हम बना लेते हैं। थ्रेडिंग का मतलब होता है ये है आपका एम्पीरियन लूप। थ्रेडिंग का मतलब होता है इसमें घुसा हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। थ्रेडिंग का मतलब इसमें लूप में घुसा हुआ दिख रहा है, यहाँ करंट आई है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ को हम एम्पियर सर्किटल थ्योरम भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए हमें बायट सावर्ट लॉ की हेल्प की आवश्यकता होगी। तो बायट सावर्ट लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट से P दूरी पर या P पॉइंट पे जिसका की डिस्टेंस R है, उस करंट कैरिंग एलिमेंट से उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R होगा। ये हम बायट सावर्ट लॉ से प्रूव कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक है एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। जैसे कि आप देख रहे हैं बी एवं डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री नज़र आ रहा है। बी एंड डी एल द एंगल इज 0 डिग्री, 0 डिग्री। दैट्स वाई इस इक्वेशन को वी कैन राइट बी डॉट डी एल cos 0 डिग्री and cos 0 डिग्री we know it is 1, it is 1. So the equation becomes where b is constant and integration of dl is close integration is equal to b into l and hell it is a circle, so it is a circle. हमने सर्कल इसलिए लिया है क्योंकि हम सर्कल के ज्योमेट्री के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो सर्कल का जो सर्कम्फेरेंस होता है वो होता है b डॉट 2 पाई R। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 को मिलाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 म्यू नॉट आई
बाई 2πr इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। If the total current is capital I, then it is I. So it's proved that closed integration of B dot dl is equal to म्यू नॉट आई। सर यहाँ पर छोटा आई लेते हैं, स्मॉल आई। इफ द टोटल करंट इज आई, इफ टोटल करंट is I is equal to I, I is equal to I, then this equation is proved. Okay. अगर हमारा एक और चीज़ देखने लायक है कि अगर हमारा एम्पिरियन लूप सर्कल के बजाय कोई इरेगुलर शेप है, मान लीजिए एम्पिरियन लूप जो है वो इस तरह का है, तो इस केस में हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ से करंट आई जा रहा है, ठीक है। तो हम एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो गया, इसको ऐसे प्रूव करते हैं। ये जो लेंथ है dl है, ये जो थीटा है d5 है, और दिस इज वन इज r लेंथ l। सो फ्रॉम दिस फिगर dl इज इक्वल टू r d थीटा और d5। सो हमारा जो इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इक्वेशन मस्ट बी प्रूव फ्रॉम दिस ज्योमेट्री। सो ये कैसे होगा? dl के बदले में हम प्रूव करेंगे b r d5 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू b के बदले में पुट करेंगे म्यू नॉट आई बाई 2πr इंटू r d5। सो d5 जो है आपका ये एंगल होगा, दिस एंगल इज 2π 360 डिग्री। टोटल एंगल घुमा लेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πr इंटू 2π। सो आफ्टर कैंसलिंग आउट, अगर हम इसे कैंसिल करते हैं r 2π तो हमारा रिजल्ट बचता है म्यू नॉट आई। सो इफ द टोटल करंट I is equal to I is equal to I, then mu naught I. So close integration of b dot dl is equal to mu naught I. सो ये हमारा प्रूफ हो गया सर्कुलर एम्पिरियन लूप के लिए, और इरेगुलर एम्पिरियन लूप के लिए प्रूव हो गया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दोनों केस में सेम ही रिजल्ट आपका निकल रहा है। तो इस लेक्चर से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ यूँ तो एक जनरल लॉ है, लेकिन ये प्रूव हुआ है आपका बायट-सावर्ट लॉ के मदद से, जो कि ये एक्सप्रेशन के द्वारा प्रूव किया गया है। सो इसे थ्योरम कहा जा सकता है। और ये कहाँ यूज होगा? जहाँ सिमेट्रिक कंडीशन होगा, जैसे कि गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी होता था। सिमेट्रिकल कंडीशन में ये उपयोगी होगा, एवं जहाँ नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ इसे हम यूज करेंगे एवं
व्यवहार करेंगे तो रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री दोनों के लिए जो हमारा रिजल्ट है वो लगभग सेम है। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो जो है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।